जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीएससी एग्जाम क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से पेपर आता है। चलिए देखते हैं। यूपीएससी को हिंदी में कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तीन चरण में पेपर दिए जाते हैं। पहला चरण होता है प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा। ये हमेशा मई के महीनों में होता है अक्सर, मतलब स्टार्टिंग मई से स्टार्ट होता है, मतलब 5 मई हो गया, ऐसे इसी मई से ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं प्रीलिम्स। प्रिलिमिनरी प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सामान्यतः सामान्य ज्ञान के 2 पेपर होते हैं। अगर आप पेपर कभी दिए होंगे यूपीएससी का पहला चरण या फिर प्री दिए होंगे तो उसमें 2 टर्म में पेपर दिया जाता है। आप पहले वाले शिफ्ट में देते हैं तो उसमें होता है 200 मार्क का पेपर, और जब दूसरा वाला शिफ्ट देते हैं तो उसमें होता है 200 मार्क का। तो चलिए लिखते हैं। पहला होता है फर्स्ट पेपर, वो होता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान होता है प्रश्न पत्र 1। ये होता है 200 नंबर का। सेम ऐसे होता है प्रश्न पत्र 2। दो 200 मार्क का। ठीक है दोस्तों, ये कुल 400 मार्क का होता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क लाने जरूरी होते हैं, तभी आप मेंस में जा सकते हैं। तो ये मार्क्स को याद रखिएगा, हम लास्ट में टोटल करेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। ये प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, 2 पेपर होता है आपका, और दोनों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क के होते हैं। ठीक है दोस्तों, मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं। मैं आपको अभी लिख के दिखाता हूं 9 पेपर किस हिसाब से होते हैं, देखते जाइएगा। ये होता है मेंस। मेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य परीक्षा। ठीक है दोस्तों, अब मैं लिखते जाता हूं कि कौन कौन सा होता है। पहला पेपर होता है सामान्य ज्ञान। जिसको हम जीके बोलते हैं। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन पेपर 1। क्वेश्चन पेपर 1 जो होता है आपका 250 मार्क का। ठीक है दोस्तों, ये पहला पेपर हो गया आपका। सेम दूसरा होता है सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पेपर 2 जो होता है 250 मार्क का। सेम आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर 3 जो आपका आता है 250 मार्क का। आपका इसी में रहेगा सामान्य ज्ञान में ही क्वेश्चन पेपर आता है आपका 4 जो होता है आपका 250 मार्क का। अगर आप दोस्तों अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहिएगा, ये हम लास्ट में सबको सम करेंगे, उसके बाद निकालेंगे कितने क्वेश्चंस मतलब कितने मार्क्स आपके आएंगे जुड़ेंगे और कितने मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वैकल्पिक विषय जो आप चुने रहते हैं। वैकल्पिक विषय। ठीक है दोस्तों, वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 1 मतलब क्वेश्चन पेपर 1, ये आता है आपका 250 मार्क का 250। सेम होता है वैकल्पिक विषय 2 क्वेश्चन पेपर 2, ये भी आता है आपका 250 मार्क्स का। उसके बाद आपका आता है निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। निबंध लेखन आपका रहता है 250 मार्क का। निबंध
लेखन, ये होता है आपका 250 मार्क्स का। दोस्तों इसके बाद आपके होते हैं दो पेपर, मतलब इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में आपको जो इंडियन लैंग्वेज लिखने आता है या बोल लेते हैं वो उसको उसका पेपर देना रहता है आपको। जैसे आप मराठी हो गया, साउथ की कोई लैंग्वेज हो गई, कोंकणी लैंग्वेज हो, कोई भी ऐसा जो भी इंडियन लैंग्वेज होता है जिसको आप लिख सकते हैं उसका पेपर दिया जाता है। और दूसरा होता है एक लैंग्वेज होता है जो कंपलसरी रहता है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश कंपलसरी रहता है, इसमें आपको पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अनिवार्य भाषा में आपको जो लैंग्वेज आपको पसंद है, जो आप बोल लेते हैं लिख लेते हैं, उसको उसको लेना है आपका। ये आपका आता है 300 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आता है इंग्लिश, ये भी आपका आता है 300 मार्क्स का, ठीक है। दोस्तों आपने ये नोट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से कौन कौन मार्क्स जुड़ेंगे, कौन कौन मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये मेंस के पेपर के। तो ये आप वैकल्पिक जो विषय है ना, ये 3-3 मतलब 600 मार्क्स इसको छोड़ दीजिए, ये आपके नहीं जुड़ते हैं। बाकी ये जो है ना आपके, ये यहाँ तक ये मार्क्स आपके जुड़ते हैं। तो ये मार्क्स अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये मार्क्स लिखे रहिए, इसको हम लास्ट में सम करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे के पेपर में कि इसके बाद अगर आप इसको इस एग्जाम को क्रैक करते हैं मेंस को, तो आगे आप कहाँ जाते हैं। तो इसके बाद होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो हम इंटरव्यू के लिए देखते हैं कि कैसे होता है वो, ठीक है। ये आपका होता है मतलब जैसे आप प्री देते हैं मई के महीने में, उसके बाद होता है आपका मेंस जो होता है सितंबर के महीने में। और जब अगर आप प्री मेंस दोनों क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको होता है इंटरव्यू, जो आपको आपका नेक्स्ट ईयर होगा। फिर सितंबर के बाद आपका दूसरा साल ही आएगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में होता है वो होता है आपका फरवरी मार्च या अप्रैल के महीने में होता है। बेसिकली ऐसे ही लेते हैं लोग। तो ये आपका होता है फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में। मार्च या अप्रैल, ठीक है। तो उसके बाद ये होता है टोटल, मतलब इसको पर्सनालिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं या फिर व्यक्तित्व परीक्षण भी बोला जाता है। जैसे हिंदी अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसको व्यक्तित्व परीक्षण भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। चलिए लिख देता हूँ मैं। पर्सनालिटी टेस्ट या फिर व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है दोस्तों। पर्सनालिटी टेस्ट या व्यक्तित्व परीक्षण इसी को बोला जाता है इंटरव्यू और साक्षात्कार। ये आपका होता है टोटल 275 मार्क्स का। ये जो पेपर होता है आपका, यानी जो भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है वो होता है 275 मार्क्स का। 275 ये इतने मार्क्स का होता है, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद रख लीजिएगा कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स का पेपर होता है, 275 का। उसके बाद आपको मैंने मेंस का बताया कि कितने मार्क्स का कितना कितना पेपर होता है, वो आपने नोट करके रखा हुआ है और आपने प्रीलिम्स का नोट किया हुआ है। अब हम सबको सम करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन जुड़ेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन सा पेपर होता है, उसके बाद सम करते हैं। सबका होता है प्री प्रारंभिक, ये हो गया पहला। दूसरा होता है मेंस जो होता है मुख्य। तीसरा होता है इंटरव्यू, जो आपका होता है साक्षात्कार। ठीक है दोस्तों, 3 पेपर है। पहला हो गया प्री, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। प्री आपका पता है कि 2 पेपर होता है जो 400 मार्क का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका मेंस होता है। मेंस को जब आप इक्वल करेंगे, लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, लैंग्वेज 300 मार्क्स का होता है, 600 आपको नहीं उसको ऐड करना है,
क्योंकि उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है इसमें। आपका सिर्फ मेंस में सिर्फ जो जो पेपर में बताया उसका मार्क्स जुड़ता है, इंडियन लैंग्वेजेस का मार्क नहीं जुड़ेगा। वो इंग्लिश हो या फिर आप हिंदी चूज किए हो, आपका मार्क्स नहीं जुड़ेगा उसमें, सिर्फ आपको पास होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 70 50। आप ऐड कर लीजिए, आपने अगर नोट किया है ना तो आप ऐड कर लीजिए, आपके इतने आएंगे 70 50 आएगा। उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिलते हैं टोटल 275। आपको नहीं मिलते, ये 275 मार्क्स का पेपर होता है, इंटरव्यू होता है आपका। आपको कितने मिलते हैं इंटरव्यू में वो आपके इंटरव्यू लेने वाले देते हैं, तो ये होता है 275। ठीक है, तो ये तो आपका जुड़ेगा नहीं, इसको हटा दीजिए। ये दोनों बस आपके जुड़ेंगे, 1750 प्लस 275। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपके टोटल होता है 2025 2025। इतने टोटल इतने मार्क का पेपर होता है। प्री आपका जुड़ता नहीं है, मेंस से आपका लैंग्वेज का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, बाकी सब जुड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ता है, उसके बाद ये आता है। इसके बेस पे आपकी रैंकिंग की जाती है, आपको फिर आईएएस आईपीएस आईएफएस। दोस्तों जो उम्मीदवार का चयन होता है ना, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का नंबर ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद ही उसका चयन किया जाता है। उसके आधार पर ही उसको जो भी पोस्ट देना रहता है वो दिया जाता है। तो इसका हम लोग अब सिलेबस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, क्या पढ़ना पड़ता है क्या नहीं पढ़ना पड़ता है, ये हम और बातें करेंगे। और इस पर एक वीडियो आएगा, इसके लिए आप इस यूपीएससी एग्जाम क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब से हर रोज नई नई वीडियो आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।